मेरा फोन और ये है मेरा माइक एंड इन्हीं दोनों की मदद से मैंने वॉइस रिकॉर्ड करके मेरे मेन चैनल पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड इस चैनल पे 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर दिए। अभी जो आप लोग वॉइस सुन रहे हो ये है मेरे फोन के माइक से रिकॉर्ड की गई वॉइस जो काफी लो क्वालिटी की लग रही होगी। और अभी जो आप लोग वॉइस सुन रहे हो ये है मेरे फोन में लगे हुए इस बोया M1 माइक से रिकॉर्ड की गई वॉइस। बट इस वॉइस क्वालिटी को ऐसा बनाने के लिए मैं यूज करता हूँ लेक्सिस ऑडियो एडिटर एंड आज की वीडियो में मैं इसी का ट्यूटोरियल दूंगा। तो चलो फिर मैं आप लोगों को वॉइस रिकॉर्ड करने से लेकर उसको एडिट करने तक का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। अगर आपके पास माइक नहीं भी है तो आप लोग अपने फोन के रिकॉर्डर ऐप को भी यूज कर सकते हो। तो चलो सबसे पहले मैं फोन से ही कुछ रिकॉर्ड कर लेता हूँ। इसके लिए अपने फोन के रिकॉर्डर ऐप को खोलो और कुछ भी बोलना स्टार्ट कर दो, जैसे कि तो गाइस आज हम लोग जानेंगे कि मोबाइल से रिकॉर्ड की हुई वॉइस की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए लेक्सिस ऑडियो एडिटर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। और अभी हम लोग डाउनलोड करेंगे लेक्सिस ऑडियो एडिटर, जिसके लिए हम लोग पहले प्ले स्टोर में जाएंगे। यहाँ पे सर्च करना है लेक्सिस ऑडियो एडिटर, देन डाउनलोड करके ओपन कर लेना है। ओपन करते ही ऐप कुछ ऐसा दिखेगा जिसमें सबसे ऊपर एक ऑप्शन है ओपन का, जिसपे टैप करके आप लोग अपनी रिकॉर्डेड ऑडियो को इम्पोर्ट कर सकते हो। तो मैंने जो वॉइस रिकॉर्ड की थी उसको यहाँ पे इम्पोर्ट कर लिया और ये कुछ ऐसा दिख रहा है और इसी ऑडियो को हमें एडिट करना है। इस ऐप में यहाँ पर वॉइस रिकॉर्ड करने का भी ऑप्शन है, लेकिन मैं अपने फोन के रिकॉर्डर ऐप से ही रिकॉर्ड करता हूँ। यहाँ पर है रिकॉर्डिंग वॉल्यूम का ऑप्शन, जिसे हमें 0 पर ही रखना है, क्योंकि अगर आप इसी ऐप से ही वॉइस रिकॉर्ड करते हो और इसको अगर बढ़ा देते हो तो वॉइस फटने लगती है। यहाँ से आप लोग जूम इन कर सकते हो और यहाँ से जूम आउट, जिसकी मदद से आप लोग छोटे छोटे पार्ट्स को भी एडिट कर सकते हो। यहाँ से ऑडियो ऐसे प्ले होता है। तो गाइस आज हम लोग जानेंगे कि मोबाइल से रिकॉर्ड की हुई वॉइस और यहाँ से स्टॉप हो जाएगा। दोबारा इस पे टैप करने से ये फिर से यहीं से स्टार्ट होगा। इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए लेक्सिस ऑडियो एडिटर, बट अगर आप लोग इस स्क्वायर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो ये स्टॉप तो हो जाएगा, लेकिन जब आप लोग फिर से स्टार्ट करोगे तो ये शुरू से स्टार्ट होगा। इसके बाद ये जो 2 डंडी दिख रही है, इससे आप लोग किसी पार्ट को सिलेक्ट कर सकते हो जितने पार्ट को एडिट करना है। तो ये हो गई इस ऐप के ऊपर के फीचर्स। अब हम लोग थोड़ा अंदर घुसेंगे। यहाँ पर 3 डॉट दिख रहा है, जिसपे क्लिक करने से बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं, जिसमें से पहला है इम्पोर्ट एंड मिक्स का। एंड इस पे टैप करने से और भी ऑप्शन खुल जाएंगे, जिसमें से पहला है एक्सपोर्ट द सिलेक्शन। इस पे टैप करने से सिर्फ उतना ही पार्ट सेव होगा जितना आपने सिलेक्ट किया है। सेकंड नंबर पे आता है इम्पोर्ट फ्रॉम फाइल्स का ऑप्शन, और इससे आप लोग सिलेक्टेड पार्ट की जगह पर कोई दूसरा ऑडियो इम्पोर्ट कर सकते हो। इसके बाद के ऑप्शंस कुछ ज्यादा काम के नहीं हैं, तो आप लोग चाहो तो चेक कर लेना। हाँ, तो इम्पोर्ट एंड मिक्स के ऑप्शन के बाद आता है इफेक्ट का ऑप्शन, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे क्लिक करने से सबसे पहला ऑप्शन है फेड इन एंड फेड आउट का। फेड इन पे क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा इफेक्ट आएगा, मतलब स्टार्टिंग में आवाज एकदम धीमी रहेगी और धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगी। तो गाइस आज हम लोग जानेंगे कि मोबाइल और फेड आउट पे क्लिक करने से आवाज नॉर्मल से होते होते धीरे धीरे धीमी हो जाएगी। अब मान लो आपको फेड इन नहीं करना था और आपने गलती से कर दिया, तो यहाँ से आप लोग अंडू भी कर सकते हो। इसके नीचे कट का ऑप्शन है, जिससे हम लोग किसी भी पार्ट को कट कर सकते हैं और ऑडियो में किसी भी पार्ट पर उसको पेस्ट भी कर सकते हैं। इसके नीचे कॉपी का ऑप्शन है, इससे आप लोग सिलेक्टेड पार्ट को कॉपी कर सकते हो और कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हो। कॉपी के नीचे पेस्ट का ऑप्शन है, जिसको मैंने पहले ही बता दिया, और इसके नीचे है डिलीट का ऑप्शन। डिलीट वाले पार्ट का भी बहुत इस्तेमाल है, जैसे आपने बीच में कुछ गलत बोल दिया हो और उसे आपको कट करना है, तो उतने एरिया को पहले सिलेक्ट करेंगे, देन डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डिलीट कर देंगे। और इसके नीचे की चीजों की भी हमें जरूरत नहीं है। तो अब वापस चलते हैं इफेक्ट वाले ऑप्शन पर। फेड इन एंड फेड आउट तो मैंने समझा दिया। अब इसके बाद आता है नॉर्मलाइज का ऑप्शन, और इसका काम है आपकी वॉइस को नॉर्मल करना। मतलब जैसे आप लोग बहुत धीमी आवाज में बोलते हो तो ये उसको थोड़ा तेज कर देगा, मतलब वॉल्यूम बढ़ा देगा। और अगर आप बहुत तेज बोलते हो चिल्ला चिल्ला कर, तो ये उसको कम कर देगा। बट मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग खुद से ही नॉर्मल बोलने का ट्राई करना, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा धीमा। इसके बाद आता है रिवर्स का ऑप्शन, जिसकी जरूरत हमें नहीं है, क्योंकि ये आपकी वॉइस को पूरा उल्टा कर देगा। फिर नीचे है चेंज पिच का ऑप्शन, जिसकी जरूरत हमें नहीं है। इसके बाद है चेंज टेम्पो, चेंज स्पीड, इन सब की जरूरत भी हमें नहीं है। और इसके बाद आता है नॉइज रिडक्शन का ऑप्शन। इससे आप लोग अपनी वॉइस में बैकग्राउंड नॉइज को कम कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि किसी ऐसी जगह पे वॉइस रिकॉर्ड किया करो जहाँ पर ज्यादा नॉइज ना हो, क्योंकि इसका इस्तेमाल करने से आपकी वॉइस पर भी फर्क पड़ता है, मतलब क्वालिटी थोड़ी सी दब जाती है। तो वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए किसी ऐसे कमरे में जाना जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे और बाहर की नॉइज अंदर ना आए। अगर दिन में ज्यादा शोरगुल रहता है तो रात में रिकॉर्ड कर सकते हो। इसके बाद ऑप्शन है कंप्रेसर का। इससे भी आप लोग अपनी वॉइस को कुछ कंप्रेस वगैरह कर सकते हो, बट इसका इस्तेमाल मैं नहीं करता। अब इसके नीचे का जो ऑप्शन है इक्विलाइजर एंड एम्पलीफायर का, ये काफी काम का तो है, लेकिन अगर इसमें ज्यादा छेड़छाड़ करते हो तो ये वॉइस को खराब भी कर सकता है। इसमें जो लेफ्ट साइड में कुछ डंडियां हैं, इससे आपके वॉइस में बेस बढ़ेगा, और जो राइट साइड में कुछ डंडियां हैं, उससे आपकी वॉइस थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाएगी। एक बार चलो थोड़ा बहुत करके दिखा देता हूँ।
तो गाइस आज हम लोग जानेंगे कि मोबाइल से रिकॉर्ड की हुई वॉइस की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए Lexis ऑडियो एडिटर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो इस ऑप्शन को भी आप लोग अपने हिसाब से सेट करके देख लेना, मतलब जो सेटिंग आपके वॉइस पर सूट करती है आप लोग उसी को यूज करना। अगर आप लोग अपनी वॉइस के अकॉर्डिंग इसको सेट कर लेते हो और आपको वो पसंद है तो यहाँ नीचे प्रीसेट का ऑप्शन है और इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आएगा सेव प्रीसेट का ऑप्शन। इससे आपकी ये सेटिंग सेव हो जाएगी और ऐसे ही आप लोग अलग अलग सेटिंग्स को अलग अलग नामों से सेव कर सकते हो। इसके बाद नीचे है प्री एम्पलीफायर का ऑप्शन, इससे आप लोग अपनी ऑडियो के वॉल्यूम को तेज धीम कर सकते हो। अब इसके नीचे ऑप्शन आता है इको और इससे आपकी आवाज रिपीट होने लगेगी कुछ इस तरीके से। तो गाइस आज हम लोग जानेंगे कि मोबाइल से रिकॉर्ड की हुई वॉइस की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए आई डोंट थिंक इसकी आपको जरूरत पड़ेगी, बट मैंने दिखा दिया। ऐसे ही नीचे एक ऑप्शन और है रिवर्ब का एंड इससे आवाज गूंजने लगती है। तो गाइस आज हम लोग जानेंगे कि मोबाइल से रिकॉर्ड की हुई वॉइस की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए Lexis ऑडियो एडिटर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। जितना ज्यादा रिवर्ब टाइम को बढ़ाओगे आवाज उतना ही ज्यादा गूंजेगी और इसमें आप लोग बाकी सेटिंग्स में भी छेड़छाड़ करके देख लेना एंड इसके बाद के भी ऑप्शंस कुछ ज्यादा खास नहीं है, आप लोग चाहो तो चेक कर लेना। अरे हाँ, एक ऑप्शन है इसमें साइलेंस का, इसका तो मैंने बताया ही नहीं। इससे आप लोग किसी भी पार्ट पर साइलेंस एरिया इंसर्ट कर सकते हो या फिर सिलेक्टेड एरिया को ही साइलेंट कर सकते हो। और जब एडिटिंग कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पर होता है सेव का ऑप्शन, जिसपे क्लिक करने से आप लोग अपनी फाइल का नाम डाल सकते हो जिस नाम से आपको अपने ऑडियो को सेव करना है एंड फिर सेव करके अपनी वीडियोस में यूज कर सकते हो। तो कुछ ऐसे मैं अपनी वॉइस को रिकॉर्ड एंड एडिट करता हूँ। मुझे जितना पता था मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला तो लाइक करना एंड अगर मोबाइल से एनिमेशन सीखना चाहते हो तो सब्सक्राइब भी